वेलकम टेक वीडियो ग्रुप। मैं आपका विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके आईओटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के जो प्रोग्राम हैं उसको समझाएंगे आपको किस प्रकार से बनते हैं। आप ग्रेड आपको मिलेगा, इसलिए आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो हमने आपको ऑलरेडी सभी प्रोग्राम बता दिए हैं लगभग, और जो आईओटी और पाइथन के प्रोग्राम की मैंने वीडियो नहीं दी थी, लेकिन आज हम आपको कुछ समझाएंगे आईओटी के बारे में। और इसलिए दी थी क्योंकि उसमें जो प्रोग्राम है काफ़ी लंबे हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है। बेसिकली वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, मैं जैसे समझाऊंगा। उसके लिए आपको कोड को तैयार करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक पूरी पीडीएफ बना दी है, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया था कि मैं पीडीएफ बना दूंगा। तो ये मैंने पूरी पीडीएफ बना दी। इसमें आपको आईओटी के जितने भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होते हैं वो सब इसमें डाल दिए गए, ठीक है। विद डायग्राम, विद सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो भी आप इसमें कर पाएंगे आराम से। इसमें सारा कोड लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, और इसमें डायग्राम वगैरह सबको दिए कैसे कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। इसमें लगभग इस पीडीएफ में लगभग सभी सोल्यूशन मैंने डाल दिया। पाइथन के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे डाल दिए गए हैं। एचटीएमएल, आपके लिबर ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस, और आपके जितने भी डेस्कटॉप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सबका सोल्यूशन इसमें मैंने डाल दिया है। तो उनकी भी पीडीएफ अवेलेबल है। जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2015 से लेके 2020 तक में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके सोल्यूशन हमने इस पीडीएफ में डाल दिया है, ठीक है। इसको आप तैयार कर ले, और यही आपको फिर से मिलेंगे क्वेश्चन इसके आपके रिपीटेड होते हैं। तो चलिए, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट अब हम चलते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें क्लास। तो चलिए सुन, अब हम बात करेंगे आपके आईओटी के प्रैक्टिकल की। तो अभी हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ, ऑलरेडी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कैसे ये अभी वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको हम बनाना सीखेंगे, उसका कोड भी देखेंगे। आपको सिर्फ करना है इसमें कहाँ पे हम सेटिंग कर रहे हैं वो आपको देखना है इसमें से, कि कहाँ पे हम सारे जो कंपोनेंट हैं इसके वो हम आपको फिट करेंगे, कहाँ पे सेट करेंगे वो आपको नोट करना है। और इसका जो कोड बाद में जो आपका आउटपुट आएगा वो आपको देखना है कि हाँ वो आउटपुट कहाँ पे आपका रखा जाएगा, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम जूम कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये है हमारी आर्डिनो यूनो की डिवाइस। इसको अभी हम हटा देते हैं, जैसे कि आपको मैं अभी बना कर दिखा सकूं। एक एलईडी का प्रोग्राम अभी आपको बना कर दिखाएंगे किस प्रकार से एलईडी को, आपको अगर बोला जाए सिंपल, आपको एलईडी को ब्लिंक कराना है बिना किसी बटन लगाए के, ठीक है। तो किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो ये आपकी आर्डिनो की डिवाइस है, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं। आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो मिलेगा आईओटी का ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको ये डिजाइनें नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ कोड लिखना पड़ेगा, और डिवाइस होगी अगर आपको दी जाती है तो डिवाइस आपके हाथ में होगी। उसमें आपको अपने यूएसबी केबल को कनेक्ट करना है अपने सीपीयू से, और आपको सिर्फ कोड लिखना है। तो जो भी आप अपने बल्ब को, एलईडी को, या फिर जो भी चीज़ें कंपोनेंट आप यूज़ करेंगे उसको अपने आर्डिनो यूनो पे लगाएंगे। तो जैसे आप कोड लिखेंगे तो वहाँ पे आपका आउटपुट में आपका जो है जलने लगेगा लाइट, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा अगर आपको वहाँ पे करवाया जाएगा प्रोग्राम। अगर मिलता है तो बाय द वे बहुत ही रेयर केस है कि आपको मिले। मेरे अनुमान से तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे अभी क्लासेस ही नहीं स्टार्ट हो पाई हैं, साल भर हो गया। तो ये आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है। आर्डिनो का जो भी वर्जन हो उनके पास, वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ कोड लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाके अपलोड कर देना है। तो जैसे अपलोड कर देंगे आपका प्रोग्राम है आपके आर्डिनो डिवाइस में आ जाएगा। तो इसमें भी मैं आपको लिख के दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो अभी हम देखते हैं कैसे हमको आईओटी के प्रोग्राम को बनाना है। तो ये आर्डिनो की डिवाइस है, ठीक है। इसको भी हम हटाते हैं यहाँ से। तो चलिए इसको लगे रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ से आप जाके आईओटी की डिवाइस, जैसे कि मान लीजिए हमने उठाई एक आर्डिनो की, इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमें दो की जरूरत नहीं है, हम एक ही रखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये है आर्डिनो यूनो की डिवाइस, ठीक है। इधर आपके देखिए क्या दिए गए हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या लिखा हुआ SCL, यहाँ पे लिखा हुआ HDA, यहाँ पे लिखा हुआ ए, यहाँ पे लिखा AREF ग्राउंड, यहाँ पे नंबर सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके इसके डिजिटल पिंस होते हैं जिसमें हमको कनेक्ट करना होता है। ये आपका एनालॉग के लिए होगा, ये आपके पावर के लिए जिसमें वोल्टेज दी गई है। ये भी दो ग्राउंड है यहाँ पे, और एक ग्राउंड यहाँ पे दिया गया, ठीक है। बाकी ये सारे आपके पिंस हैं। तो इन्हीं पिन से हमको कनेक्ट करना है। यहाँ पे अपना चार्जिंग का हम इसमें कनेक्ट करते हैं, और जैसे भी इसको आप ऑन करेंगे तो ये इसका इसमें कनेक्ट हो जाएगा पावर जो है डेटा केबल, और आपका रन करने लगेगा। जैसे कि अभी मैं आपको रन करा कर दिखाता हूँ। जैसे हमने रन किया, देखिए इसमें कनेक्ट हो गया। देखिए आपकी यहाँ पे लाइन जो अभी आ रही है, ठीक है, ऑन हो गया। इसका मतलब ये काम कर रहा है। अब हम इसमें देखते हैं हमको करना है, मान लीजिए एलईडी का एक प्रोग्राम को बनाना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक एलईडी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसमें आप कलर वगैरह जो है वो भी आप
चेंज कर सकते हैं। ये तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से है, लेकिन आपको जो सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे जो भी कलर देना है उसके लिए कोड आपको लिखना पड़ेगा कि वो ग्रीन कलर की जले या ब्लैक जले या रेड जले या ब्लू जले, वो आपको कलर का कोड देना पड़ेगा। तो इसको किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, इसका एक इसका नोड है, इसका जो कैथोड है वो हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से। ठीक है, हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम रजिस्टेंस लेंगे। हम इसको ऐसे भी जला सकते हैं, लेकिन देखिएगा यहाँ पे ज़्यादा पावर जाएगी, इसलिए बल्ब फूक भी सकता है। देखिए यहाँ पे अगर हम जला दें तो देखिए यहाँ वार्निंग यहाँ पे लिख के आ रही है। देखिए क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है करंट जो है आपका एलईडी में जो है आपका ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो 2000 mAh कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं हमको करना है, इसको हम हटाते हैं और इसकी जगह हम लगाते हैं इसको। और ये देखिए इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं। इस प्रकार से आपको इसको जोड़ना है और इसको जब हम रन कराएंगे तो देखिए इसकी लाइट आप ऑटोमेटिकली जलने लगेगी, ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूअस 1 सेकंड के बाद आपकी जलने लगेगी। ठीक है, इसको आपको लगाना है, इसको कहते हैं रजिस्टर। इसको आप जैसे लगा देंगे, कितने ओम का है इस पे आप देख सकते हैं। यहाँ से इसका ओम वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, कितने किलोवाट का आपको लगाना है। ठीक है, तो इसको हमने लगा दिया। अब इसका हम कोड देखते हैं। ठीक है, तो आपका जल तो रहा ही था, आपने जलते हुए देख लिया। अब इसका कोड जो आप देख लीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसका कोड किस प्रकार लिखना है, हमको लिखना है वॉइड सेटअप, कर्ली ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद पिन मोड हमने किस में कनेक्ट किया है, आउटपुट के लिए हमने पिन नंबर 13 में इसको कनेक्ट किया, हमने लिख दिया पिन नंबर 13। उसके बाद वाइड लूप जो करेगा, इस यानी कि लूप का मतलब है यहाँ पे कितनी बार वो कॉन्टिन्यूअस जलेगा, तो हमने लिखा वाइड लूप। उसके बाद डिजिटल राइट, इसका जो कोड होता है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है, डिजिटल राइट 13 वाले पिन में हमारा जो कोड है वो हाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद डिले होगा कितना, 1000 सेकेंड, यहाँ पे जो है 1000 लिखा है, 1000 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के बाद वो जलेगी बुझेगी, इस प्रकार से होगा। उसके बाद हम डिले करने के बाद आएंगे डिजिटल राइट में 13 पे, जो कि लो होगी, एक बार हाई होगी एक बार लो होगी, तभी तो वो आपकी कंटिन्यू चलेगी आपकी। और उसके बाद फिर हम डिले करेंगे यहाँ पे 1000, तो ये आपकी एक बार हाई जाएगी एक बार लो जाएगी। किस प्रकार से अभी आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमने इसको स्टार्ट किया तो देखिए आपकी एक बार हाई गई, यानी कि एक बार हाई जाएगी, फिर वो डिले करेगी, फिर एक बार लो होगी, फिर एक बार डिले करेगी। तो इस प्रकार से ये कोड आपका वर्क करेगा। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कोड। अगर आपका कोड ठीक होगा तो आप इसमें प्रोग्राम सही कर पाएंगे। ठीक है, और जब ये डिजाइन सही बनी होगी तभी आपका कोड भी ठीक होगा। तो दोनों ही आप इंपॉर्टेंट है, आपको डिजाइन भी सीखनी है और उसका कोड भी करना आपको सीखना है। तो ये था आपका बहुत ही सिंपल सा कोड, जो कि किसका है, आपका प्रोग्राम सिंगल एलईडी आपको एक जलानी है बिना किसी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके आपको कोड क्लियर दिखा देता हूँ, जिससे कि आप इसको रन करा पाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये है इसका आपका पूरा कोड। ठीक है, तो इसको आप जो है रन आपको कराना है। इस पे जब आप लिख देंगे, यहाँ पे आप जब आपकी डिवाइस कनेक्ट होगी अपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, फाइल का नाम आप सेव करेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली ये फाइल है वो कंपाइल हो जाएगी और आपकी रन करने लगेगी। ठीक है, बिल्ड होने लगी। अभी हमारे में कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको हम दिखा नहीं पाएंगे। ऑलरेडी इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप इसको जब रन कराएं तो आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका पहला प्रोग्राम, जो कि मोस्ट बेसिक प्रोग्राम है, और ये अगर आएगा तो इसी प्रकार का प्रोग्राम आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम आप नोट कर लें। अब हम आते हैं सेकंड प्रोग्राम पे। इसी में अगर हमको बटन लगानी है, यानी कि तो भी ऑटोमेटिक जल रहा है, इसमें बटन नहीं लगी हुई है। अब हम बटन से लगा के इसको हम जला के आपको दिखाते हैं, तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे चलिए उसको अब देखते हैं। तो चलिए ठंडे से हम आगे चलते हैं, कोड नंबर सेकंड में चलते हैं। इसमें कि हम सेम एलईडी को जलाएंगे एक रजिस्टर के साथ, और इसमें हम एक बटन का भी प्रयोग करेंगे जिसको कि हम बोलते हैं पुश बटन। तो देखिए हमने यहाँ पे बटन लगाई, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और कनेक्टिविटी किस प्रकार से करनी है वो आप समझें, जैसे कि आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं शुरुआत में। तो एक इसका जो छोर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, इसको आप बीच में भी रख सकते हैं, कोई जो यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस बीच में भी आप कनेक्ट कहीं पे भी इसको आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने इस प्रकार से रखा है जिससे कि आपको सिंपल सा समझ में आए, दिखाई दे। और इसकी कनेक्टिविटी देखिए कहाँ पे जाएगी। एक एलईडी बल्ब थी, एक एलईडी बल्ब का एक छोर हमने किससे कनेक्ट किया, देखिए बटन के एक इस छोर से कनेक्ट किया, जिसको कि क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे जब सब पे जाएंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा टर्मिनल लिखा हुआ है, यहाँ पे टर्मिनल 2B आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक हम टर्मिनल 2B से कनेक्ट करेंगे इसको, और एक देखिए इसका कनेक्ट हुआ है आपके
रेजिस्टेंस है जैसा कि सेम हमने पहले प्रोग्राम में किया था, और एक इसका टर्मिनल, एक रजिस्टर जो गया है इसका यहाँ से गया है पिन नंबर 8 में हमने कनेक्ट किया। इसको शायद आप 13 पे भी कर सकते हैं, कोई ये कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, सब में आपको पावर मिलेगी। ठीक है, और एक इसका टर्मिनल जो कनेक्ट किया हमने 4 नंबर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसका एक दूसरा छोर जो है हमने वो कनेक्ट किया बटन का, जिसको कि हम बोलते हैं टर्मिनल 2A, इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये ग्राउंड की पावर आ गई, और इसको आपको कहीं नहीं कनेक्ट करना, टर्मिनल बनेगा उसको आप खाली छोड़ दें। अब ये देखिए सारा कनेक्टिविटी हो गई, ये पूरा पैरेलल आ गया इधर, ये लाइन इधर आ गई। ठीक है, इसकी लाइन इधर आ गई, और एक एलईडी इसमें कनेक्ट हो गया। जब हम इसको बटन दबाएंगे तब ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी इससे करनी है आपकी। इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया। इसको आप यहाँ रखे तो फिर आपको कनेक्टिविटी तार को उठा के यहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा, उसके पैरेलल में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से काम होगा। अब इसको हम पहले रन करा के दिखाते हैं आपको किस प्रकार से करना है। आपको वहाँ पे आपको बटन नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें आपको अपने हाथ से करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये कंप्यूटर में आपको बटन वगैरह नहीं मिलेंगी। अगर आपको दिया जाएगा मान लीजिए, तो आपको पूरी डिवाइस मिलेगी आपके हाथ में, आपको पुश बटन दी जाएगी, ये रजिस्टर दिया जाएगा। तो इतना इतना लफड़ा कोई नहीं करेगा, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको बहुत ही मुश्किल है जो कि आपको प्रोवाइड करे। तो उससे अच्छा है कि आप यहीं प्रैक्टिस कर ले, कोड अपना तैयार कर ले। अगर आपको पेपर में आता है तो आप वहाँ फट से उसका कोड लिख के चले जाएं। ठीक है, तो हम इसको रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो कोड हमारा ओके एकदम रन कर रहा है। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे देखिएगा यहाँ पे रेड कलर की लाइट जलेगी। तो देखिए लाइट जली, जैसे हम छोड़ देंगे लाइट आपकी बंद हो जाएगी। इस लाइट का कलर चेंज करना चाहते हैं हम, तो इसको हम लाइट का कलर चेंज कर देंगे। देखिए अब ब्लू कलर की लाइट जलने लगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कितनी इसकी ब्राइटनेस आपको करनी है, कितनी तेज करनी है, वो आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए ग्रीन कलर की जलने लगी। ठीक है, तो जो कलर का आप कोड दे देंगे वो आपकी वो जलने लगेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम येलो कर देते तो येलो जलेगी। ठीक है, तो बटन से आपका ये एक प्रोग्रामिंग है बटन की, किस प्रकार से आपको बनानी है। तो अब इसका कोड समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है। तो देखिए ये इसका कोड है जो हमने लिखा, और अभी आपको यहाँ पे हम जूम करके समझा देते हैं। तो देखिए अब इसमें हमने क्या किया गया है, जो जो कोड किया है वही हम आपको समझा देते हैं। पहली लाइन में हमने क्या किया है, हमने लिया इंटीजर, किस प्रकार से लिखना है, इंटीजर किया हमने स्विच पिन नंबर 4 में, यानी कि स्विच किया किसमें, अपना नंबर 4 में। ये जो आपका कहाँ पे आया, एक पिन का जो है इसका बटन का, वो आया 4 नंबर में। उसके बाद एलईडी जो आपकी आई वो किस में आई, 8 नंबर पिन में। रजिस्टर जो आपकी आई एलईडी पिन की वो आई है 8 नंबर में। और उसके बाद है इंटीजर स्विच स्टेट, इसने आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सब में अलग ही प्रोग्राम होगा। ठीक है, और उसके बाद स्विच स्टेट आपका 0 है, जो आपका ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद आपका हो गया वाइट सेटअप में आ गया, हमने लिखा पिन मोड, उसके अंदर हमारा क्या क्या लगा हुआ है, एलईडी पिन लगा है, और उसमें आपको हमको क्या चाहिए, उसका आउटपुट चाहिए एलईडी पिन का, पिन मोड। उसके बाद आ गया स्विच पिन कॉमा इनपुट पुल अप। ठीक है, उसके बाद हम लूप लगाएंगे यहाँ पे, स्विच स्टेटमेंट डिजिटल रीड पिन इफ कंडीशन लगाएंगे। जब हम स्विच स्टेट लगाएंगे तो आपकी लो होगी, एक बार हाई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रोग्राम है वो चलेगा। हर केस में अलग प्रोग्राम आपका हो सकता है, इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये मैंने कोड लिखा नहीं है, ये जब मैंने सिर्फ डिजाइन यहाँ पे दी ऑटोमेटिकली इसका कोड जनरेट होकर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक प्रोग्राम देखिए हमने ये बनाया हुआ है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको और लेंथी और अलग से प्रोग्राम दिखाई देगा। इसको भी हम रन कराते हैं, तो इस कोड को जो हम रन कराएंगे देखिए ये भी सिमुलेट करेगा, आपका लाइट इसमें भी जलेगी। ठीक है, सेम वही चीज है इसमें भी, बट थोड़ा सा इसमें आपको अलग, इसमें कोड हम आप देखेंगे तो आपको इसमें से काफी ज्यादा डिफरेंट कोड में देखिएगा। तो देखिए इसमें हमने लिखा है कांस्टेंट इंटीजर बटन पिन जो लगाई है वो नंबर 2 पे लगाई है, ये आपकी हो गई। ठीक है, उसके बाद एलईडी पिन को हमने कनेक्ट किया 13 नंबर ग्राउंड से। उसके बाद हमने बटन स्टेट को 0 पे लगाया जो कि ग्राउंड में है। ठीक है, ये आपकी आई है, ये आपकी 5 वोल्ट पे आ गई। उसके बाद है हमारे पास इसमें वाइड सेटअप, वाइड सेटअप पे हम आए, इसमें हमने पिन मोड एलईडी पिन को आउटपुट लिया। उसके बाद हम आए यहाँ पे वाइड लूप में, बटन स्टेट इक्वल टू डिजिटल रीड बटन पिन। उसके बाद ये सारी चीज नहीं लिखनी है आपको, ये जो इसमें लिखेगी इसको आप बता दें। इफ स्टेट बटन स्टेट अगर हाई होगी तो डिजिटल आपका एलईडी पिन हाई होगी, यद्यपि वो ऑफ होगी तो फिर लो होगी, यानी एक बार लो होगी एक बार ऑफ होगी, वही आपको इसमें लिखना है। ठीक है, ये सब चीजें हटा देंगे तो आपका प्रोग्राम जो सिंपल हो जाएगा। जैसे कि हमने इसमें लिखा है, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है, इसमें सिंपल सा आपका सिर्फ प्रोग्राम आपको दिया गया है, जहाँ जहाँ आप सेट करेंगे वहाँ पे आप उसको लिख दें। अभी इसमें हमने वो चीज़ें नहीं की हैं जो
हर 1 सेकेंड बाद जले बंद हो वो वाला इसमें प्रोग्रामिंग नहीं की गई है, क्योंकि इसमें बटन लगाई गई है इसमें, इसलिए अगर हम वो भी प्रोग्रामिंग कर देंगे इसमें तो ये भी आपका सेम उसी तरह से कार्य करेगा, जैसे कि हम इसको दबाएंगे तो हर 1 सेकेंड बाद वो जलेगी बंद होगी। इसमें वो हमने अभी नहीं लगाया। ठीक है, तो डिपेंड करता है कैसा प्रोग्राम आपका पूछा गया, उसी के अनुसार आपको बनाना है। तो ये हो गया आपका बटन एलईडी का प्रोग्राम। आगे चलते हैं, आपको एक डिस्प्ले का प्रोग्राम बताते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी कठिन लग रहा होगा, लेकिन इतना कठिन है नहीं। आप सिर्फ इसको अगर मान लीजिए बटन का कोई प्रोग्राम आता है तो आप यही लिख के चले जाएंगे, आपको 100% नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वहाँ पे आपको ये डिवाइसेस वगैरह कनेक्टिविटी नहीं दी जाती है। हर एक पॉइंट पे आपको वहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो कोड है वो बदलना पड़ेगा। जैसे कि अभी तो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, मान लीजिए हमने 4 की जगह यहाँ पे हमने 1 भी कनेक्ट किया, तो फिर आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे आपको इसमें चेंजमेंट करना होगा, तो उसके अनुसार ही देखें कि आप कहाँ पे तार को जोड़ रहे हैं, तो वही आप लिखते चले जाएं, आपका प्रोग्राम जो है वो सही बन जाएगा। एक बार आपको हाई, एक बार लो, क्योंकि जब बंद होगा तभी वो आपका जलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं, एक डिस्प्ले का प्रोग्राम समझते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे हमको एक डिस्प्ले को कनेक्ट करना है इसमें, और कहाँ कहाँ उसकी कनेक्टिविटी करनी है, आप स्टेप बाय स्टेप देखें। और कैसे इसमें हमको प्रिंट करना है हेलो को, क्योंकि इसमें जो आपका पीडीएफ में जो आपकी जो लेवल की पीडीएफ है सिलेबस वाली, उसमें असाइनमेंट दिया गया है इस प्रकार का, एक डिस्प्ले में आपको हेलो प्रिंट करना है। तो ये है आपकी डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम नहीं देना होता है, अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पे फिर आपको क्या क्या मिलेगा बता देते हैं। तो ये पूरी आर्डिनो मिलेगा, फिर आपको एक अलग से डिस्प्ले मिलेगी, तो काफ़ी महंगी आती है, तो कहीं पे मुश्किल ही है आपको ये प्रोवाइड किया जाए, और ये भी नहीं है कि इतना बड़ा आपका प्रोग्राम दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कैसे कनेक्टिविटी करनी है। सबसे पहले आर्डिनो की डिवाइस लेनी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले लेनी। डिस्प्ले को हमने देखिए बाहर ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और इसको हमने कहाँ का कनेक्टिविटी की है वो आप समझे। एक आपका देखिए ब्रेड बोर्ड भी दिया गया है, ब्रेड बोर्ड में एक आपका प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो ये वाला पूरा आपका लाइन जो है वो प्लस की है। ठीक है, तो अभी आपको समझा देते हैं पूरा, बेफिक्र रहें, जैसे जैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं वैसे आप कनेक्ट करते जाइएगा। इसका डायग्राम बना लें, स्क्रीनशॉट खींच लें, तो आपको बेस्ट रहेगा, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको पूरा समझा देते हैं कैसे कैसे इसकी कनेक्टिविटी करनी है। तो अभी आपको बताते हैं। तो देखिए, ये आपका है डिस्प्ले। ठीक है, और ये यहाँ पे एक बटन भी लगाई गई है जिसकी कि इसकी पावर जो है डिस्प्ले, इसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल मीटर कहते हैं। इससे हम आपका जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह या पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो देखिए, सिंपल सा एक कनेक्टिविटी समझे आप। पहले हमारे जो इसमें जो डिस्प्ले है इसमें भी हमारे वोल्टेज यहाँ पे लिखे होते हैं। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे क्या लिया है, रजिस्टर लिया। एक रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है इसके एलईडी के एक पॉइंट से, ये आपके एलईडी का सॉकेट है। ठीक है, और दूसरा एलईडी का सॉकेट हमने कनेक्ट किया है माइनस के साथ। एक एक स्टेप समझते जाए यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और रजिस्टर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, और इसको हमने एक रजिस्टर को कनेक्ट किया है इधर ब्रेडबोर्ड के प्लस वाले पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कोड नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं। मैं इसको जूम करता हूँ जिससे कि आपको साफ दिखाई दे। तो देखिए अब एलईडी आपको साफ दिखाई दे रही होगी, इसमें देखिए कोड लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है DB7 DB6, इस प्रकार से लिखा गया है। तो सेम वही प्रोग्रामिंग इसमें भी है। तो एक एक पॉइंट आप समझ ले, इसको मैंने जोड़ा कहाँ पे है। तो जितने भी पॉइंट हैं सब आपके पैरेलल गए हैं सामने वाली लाइन से। सामने वाली लाइन से कि आपके आर्डिनो में आपके कनेक्ट है। तो ये जो बैगनी वाली लाइन है वॉयलेट कलर की, ये आपकी ग्राउंड नंबर 2 में जाके जुड़ी है। उसके बाद ये ग्रीन वाली लाइन है आपकी DB6 वाली, ये हमारी जुड़ी जाके नंबर 3 में, और ये आपकी गई नंबर 4 में, और ग्रीन वाली आपकी गई नंबर 5 में। तो 2 3 4 5 में आपकी ये चारों ग्राउंड आपके कनेक्ट होंगे। ये दो आपके एलईडी वाले किससे कनेक्ट होंगे, एक रजिस्टर से कनेक्ट होगा, एक आपका नेगेटिव के ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट होगा। उसके बाद इधर आ जाइए, फिर ये ई नंबर लिखा हुआ है, ई नंबर आपका गया है 11 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट हुआ है। और ये आपका R5 है, ये आपका गया 12 नंबर पोर्ट से कनेक्ट हुआ है। और ये RW को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव के ब्रेडबोर्ड से। ठीक है, उसके बाद ये VCC है, इसको भी हमने प्लस के इससे कनेक्ट कर दिया है ब्रेडबोर्ड से। ठीक है, जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी की है वैसे आप करते चले जाएं। और इसको हमने कनेक्ट किया है V0 को, इससे कनेक्ट किया, देखिए ये इस लाइन से कनेक्ट है। ठीक है, ये आपके पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट है। पोटेंशियोमीटर का जो एक एक छोर है वो आपका इसके ग्राउंड से कनेक्ट है, और एक लाइन देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट है पॉजिटिव से, तो इसको भी पावर यहाँ से मिल रही है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया ब्रेड बोर्ड को एक इसके 5 वोल्ट से, और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से।
तो ये इसकी पूरी कनेक्टिविटी होगी। थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम है क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है, डिस्प्ले आपको कनेक्ट करनी है, तो जाहिर सी बात है लंबा तो थोड़ा होगा ही, लेकिन इतना कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा है। एक बार जब आप खुद बना लेंगे तब आपको और आसान लगेगा। अब इसमें कोडिंग करनी है, पहले इसको रन करा के देखते हैं कि इसमें क्या प्रिंट हो रहा है। अभी हमने जो इसमें लिखा हुआ है पहले से, तो इसमें हमने अपना नाम डाला है विकास राइट कोड, और यहाँ पे जीरो जो भी उसका कोड होगा इस डिवाइस का वो आपका शो जरूर होगा। तो अभी आपका यहाँ पे हमारा नाम शो हो रहा है, और यहाँ पे आपका सेकंड भी चलता रहेगा 1 2 इस प्रकार से। तो ये कॉन्टिन्यूस आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है हेलो प्रिंट करना था, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम सिंपल सा यहाँ पे जो कोड है इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम हेलो लिख देंगे तो आपका ये नाम जो है पहले चेंज हो जाएगा। पहले इतना ही आपको लिख के दिखा देते हैं, हमको हेलो प्रिंट करना है मान लीजिए। तो इसको हम रन कराते हैं, तो अभी यहाँ पे आपका हेलो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसका कोड समझ लेते हैं क्या है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि कोड बहुत ही छोटा सा है इसका, बहुत ही सिंपल सा है। बाकी चीज़ें तो इसमें सिर्फ लिखी गई हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ले आते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो इसमें बाकी जो चीज़ें लिखी गई हैं आप उसको हटा दें, जिससे कि आपको मुश्किल से 4 से 5 लाइन का कि आपका कोड है सारा। गेम आपका इसमें डिजाइन का है, ठीक है। इसमें डिजाइन आपकी मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सब हटा दिया, ठीक है यहाँ पे। अब इसका कोड आप देखिए कितना छोटा है, कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा की थी हमने और कोड कितना इसमें कम किया गया है। तो सिंपल सा हमने इसमें जो किया है वो काम क्या किया है, जो भी आपका लिक्विड क्लिस्टर था उसी जो आपका एलसीडी थी उसके पिन हमने कहाँ कहाँ कनेक्ट किया वो आपका पूरा इसमें लिख दिया हमने। देखिए लिक्विड यहाँ पे लिखा गया है लिक्विड क्रिस्टल। पहले यहाँ पे आपको लिखना है इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, जैसे कि हेडर फाइल हम लोग सी में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको अलग से डिस्प्ले लगानी होती तो उसकी हेडर फाइल है ये, ठीक है। तो हमने हेडर फाइल लगा दी लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। उसके बाद हम आते हैं लिक्विड क्रिस्टल एलईडी में हम कहाँ के कनेक्ट कर रहे हैं, 12 नंबर पोर्ट में है 11 5 4 3 2 1। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है 11 12, 12 में है, फिर 11 में सीरियल वाइज लिखे 5 4 3 2। ये हमने कनेक्ट कर दिया, वॉइस सेटअप के अंदर आ गए हम। एलसीडी को प्रारंभ किया हमने, शुरू किया। एलसीडी के अंदर हमने लिखा 16 नंबर पोर्ट पे और 2 नंबर पोर्ट पे हमने इसमें इसको जोड़ा। जहाँ भी आपका यहाँ पे पोर्ट बन रहा होगा वो 60 नंबर पे आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और एलसीडी में हमको प्रिंट क्या कराना है, यहाँ पे हेलो प्रिंट कराना है, तो हमने हेलो लिख दिया उसके अंदर। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद वाइड लूप में आएंगे, हमको यहाँ फिर से बिगनिंग करना है। यहाँ पे हमने 0 कर दिया। एलसीडी सेट कर्सर जो उसका होगा 0,1। यहाँ पे जो एलसीडी है वो आपकी 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी फिर 1 पे जाएगी, और फिर एलसीडी कंटिन्यू माइल सेकेंड में वो आपकी बढ़ती जाएगी 1 2। हर 1 मिनट के बाद, हर 1 सेकेंड के बाद आपकी वो है जो उसकी डिजिटल क्लॉक है वो आपकी चलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इसको नहीं भी लगाना चाहते तो उसको हटा सकते हैं, खाली आप हेलो प्रिंट करेंगे तो ये आपकी क्लॉक जो है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। समझ में आ गया। इस कोड को नोट कर लें, इतना ही कोड आपको इसमें लिखना है। अगर इस प्रकार से डिजाइन करेंगे तो अगर जरा सी भी आपकी डिजाइन गलत होगी तो कोड रन नहीं करेगा। तो सेम अगर आप ऐसी डिजाइन बनाना चाहते हैं जहाँ जहाँ पिन हमने लगाए हैं वो आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सेव कर लें वीडियो को। अगर ये प्रोग्राम आता है तो आराम से आप हेलो प्रिंट करा पाएंगे इस प्रकार से, कोई इसमें कठिन काम नहीं है। अभी भी इसके पोर्ट खाली हैं, डिस्प्ले में देख सकते हैं इतने पोर्ट होते हैं, इतने में आप ज़्यादा बड़ा अक्षर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इतना ही आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आप कुछ और लिख दिया एलईडी के अंदर हेलो। तो ये हमने अपने चैनल का नाम डाल दिया। ये शायद ही आपको किसी ने सिखाया होगा येलो कोड, मेरे को तो नहीं लगता किसी ने आपको सिखाया होगा, लेकिन हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हेलो टेक वीडियो गुरु आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये है स्टूडेंट आपके सिंपल से प्रोग्राम। दो मैंने एक बटन का बता दिया, एक एलईडी का बता दिया, एक डिस्प्ले का आपको बता दिया। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन इसको जब हम करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा। मैंने ऑलरेडी बना के रखा था जिससे कि आपको पूरी समझ में आए, क्योंकि बनाने के बाद तो ये काफ़ी लंबी वीडियो आपकी चली जाती है। इसी प्रकार से आपको तार मिलेंगे तो उसको आपको हाथ से कनेक्ट करते जाना। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप रखें कनेक्टिविटी एक सीरियल पैनल में होनी चाहिए, ठीक है। तो और कोई प्रोग्राम तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम है वो आपको आएंगे नहीं। जो बेसिक प्रोग्राम थे, अच्छे प्रोग्राम थे, वो मैंने आपको बता दिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दें, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, बाकी इसकी पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, उसमें आपको और ज़्यादा प्रोग्राम मिलेंगे। यहाँ मैंने आपको सिर्फ 3 प्रोग्राम सिंपल से बता दिए।